आज हम बात करेंगे कैलकुलेट डेंसिटी। एग्जाम्पल नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 3 की एग्जाम्पल नंबर 4 है। यहाँ पर हमने इसमें डेंसिटी का फार्मूला PM ओवर RT, ये वाला फार्मूला यूज़ होना है यहाँ पर, PM ओवर RT, ये वाला फार्मूला यूज़ होना है डेंसिटी का। यहाँ पर हमें गिवन दी हुई है चीज़ें, कौन कौन सी गिवन दी हुई हैं चीज़ें। यहाँ पर हमें गिवन यानी कि जो सी सवाल के अंदर हमें पता चल रही हैं क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, वो वाली गिवन चीज़ें। गिवन डेटा क्या है कि कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ CH4, कह रहा है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ CH4 गैस, मीथेन गैस की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर उसने दे दिया है जी 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, एंड 1 ATM प्रेशर, जबकि प्रेशर कितना है 1 ATM, प्रेशर कितना है 1 ATM, इतना प्रेशर है 1 ATM। व्हाट विल हैपन टू द डेंसिटी इज़ इंक्रीज्ड, ठीक है ना, कि व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा जब डेंसिटी बढ़ जाएगी, जब डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो तब क्या होगा, ठीक है ना। 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, यानी कि T2 उसने दे दिया है, T1 है, ये T2 है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। अब हमेशा याद रखना हम टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं, तो इस 0 डिग्री सेल्सियस में को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 0 + 273 ऐड किया और 273 केल्विन बन गया। इसी तरीके से ये जो सा है 27 है, 27 में जब जमा करेंगे 273, तो अब इसमें 27 में जमा किया 273, 300 केल्विन आ गया। क्या आ गया 300 केल्विन, ठीक है। अब उसके बाद आगे कह रहा है जी बी पार्ट है इसका, द प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड, जैसे प्रेशर को बढ़ाएंगे तो P2 प्रेशर क्या होगा, यानी कि प्रेशर P2, P1 ये है और P2 प्रेशर 2 ATM है, P2 इज़ इक्वल टू 2 ATM प्रेशर। फाइंड क्या होगा, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने 3 डेंसिटियाँ करनी है यहाँ पर। सबसे पहले तो हमने डेंसिटी D1 कैलकुलेट करनी है। D1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM प्रेशर, यानी कि जब D1 एट 0 डिग्री सेल्सियस पर एंड 1 ATM प्रेशर पर हमने D1 डेंसिटी कैलकुलेट करनी है किसकी, मीथेन गैस की, ठीक है। इसी तरीके से D2 व्हाट विल हैपन टू द डेंसिटी, और तीसरी वाली डेंसिटी कब हमने फाइंड आउट करनी है, व्हाट विल हैपन टू द डेंसिटी इज़ इंक्रीज्ड टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कि जब टेम्परेचर हो जाए 27 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर रहे क्या 1 ATM, प्रेशर वही रहे, सेम रहे 1 ATM, तो तब मीथेन गैस की डेंसिटी क्या होगी। और D3 डेंसिटी वो बी पार्ट है इसका, कि द प्रेशर इज़ इंक्रीज, जब प्रेशर को बढ़ाएंगे टू 2 ATM एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो फिर तब डेंसिटी क्या होगी, D3 डेंसिटी, कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहे लेकिन डेंसिटी बढ़ा दी हमने, और प्रेशर बढ़ा दिया 2 ATM कर दिया, तो तब डेंसिटी क्या होगी। ये बातें हमने फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेट सॉल्यूशन है जी इसका, ये सॉल्यूशन है जी इसका, ये है जी। सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, D1 डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, D1 इज़ इक्वल टू PM ओवर RT। P1 क्या है, PM ओवर RT, ठीक है ना। हमें मोलर मैस CH4 का, यानी कि मीथेन गैस का मोलर मैस हमें पता होना चाहिए। मोलर मैस हमें CH4 का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। CH4 का मोलर मैस क्या है, कार्बन का होता है 12 फिर जमा 4, हाइड्रोजन का होता है 1.008, ठीक है, यहाँ पर ये है। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 12 को जमा कर देंगे 4 पर और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ गया 16 ग्राम पर मोल। ये मीथेन गैस का
मोलर मैस आ गया, ये मीथेन गैस का मोलर मैस आ गया है ये। जबकि जो सी आर की वैल्यू, ये जो सी आर की वैल्यू है ये भी हमें पता होनी चाहिए, आर की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए। ये है जी जनरल गैस कांस्टेंट 0.0821 0.8 atm पर डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन और पर मोल। ये है जी जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, समझ आ गई आपको। यहाँ पर देखें D1 हमने कैलकुलेट करना है। D1 है जी, हमने यहाँ पर D1 टेम्परेचर D1 हमने कैलकुलेट करना है। तो P1 क्या है और T1 मोलर मैस और जनरल गैस कांस्टेंट, मोलर मैस और जनरल गैस कांस्टेंट, ये दो चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी तीनों के तीनों डेंसिटीज़ के फार्मूले में। यानी कि फार्मूला सेम ही है, फार्मूला सेम ही है, डेंसिटी के लिए फार्मूला यही इस्तेमाल होना है। फ़र्क एक एक चीज़ तीनों के तीनों फार्मूले में डिफरेंट होती जाएगी। वो एक एक चीज़ कौन सी है वो मैं बताऊंगा। P1 क्या है यहाँ पर P1 क्या है, प्रेशर। P1 क्या है, प्रेशर है। P1 हमें 1 यहाँ पर दर्ज कर दिया है। मोलर मैस इसका मीथेन गैस का मोलर मैस क्या है, मीथेन गैस का मोलर मैस, मीथेन गैस है उसका मोलर मैस क्या है हमने पता चलाया जी, कितना था 16। फिर इसी तरीके से जनरल गैस कांस्टेंट है जी 0.0821, ये ग्राम, ये थी जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू। T1 क्या है, T1 क्या है 273 केल्विन, वो भी दर्ज कर देंगे। ठीक है, समझ आ गई यहाँ पर। यानी कि D1 हमने कैलकुलेट करना है, जबकि टेम्परेचर था 0 सेल्सियस, टेम्परेचर 0 सेल्सियस था, टेम्परेचर क्या था 0 सेल्सियस, 0 सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर 273 आ गया। और प्रेशर क्या था D1 का 1 atm दर्ज किया और ये आ गया। अब हम यहाँ से D1 कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखें नीचे ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, 0.0821 को मल्टीप्लाई कर देंगे 273 पर, ये आ गया। और 16 को डिवाइड कर देंगे, 16 को डिवाइड कर देंगे आंसर पर। ये 16 ऊपर है ना, 16 ये देखें 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 16 आ जाएगा, 16 को डिवाइड करेंगे, ये जो सा नीचे आंसर आ रहा था दोनों को मल्टीप्लाई करने से उससे हमारे पास जो सा जवाब आएगा वो ये आएगा 0.7138, 0.7138 पर डेसीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी आ गई हमारे पास D1। इसी तरीके से D2 क्या आएगा, D2 इज इक्वल टू PM/RT। D2 क्या है हमारे पास, P2 यहाँ पर ये देखें D2 यहाँ पर टेम्परेचर जो सा है, टेम्परेचर 0 सेल्सियस नहीं रहा, 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि T2 हो गया। जबकि प्रेशर जो सा है वो ऊपर वाला ही है, यानी कि P1 ही है। ठीक है ना। अब यहाँ पर दर्ज करेंगे कीमतें। P1 क्या है हमारे पास 1 atm, मोलर मैस ऑफ मीथेन 16 है। और जबकि जनरल गैस इक्वेशन जो सी है वो है जी 0.0821। आगे है जी T2 क्या है 273 केल्विन, T2 क्या है 273 केल्विन नहीं है, T2 ये है 300 केल्विन। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 0.0821 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 से। ठीक है ना, ये जवाब आ गया। और फिर उसके बाद इस जवाब को ये ऊपर 16 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 16 आ जाएगा, 16 को डिवाइड कर देंगे इन दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद। नीचे जब 0.0821 मल्टीप्लाई होगा 300 के साथ, जब जो सा जवाब आया था उससे 16 को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया 0.6496, 0.6496 पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब D3 यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। D3 इज इक्वल टू आता है PM/RT। PM क्या है, प्रेशर P2 है, यानी कि प्रेशर जो सा है यहाँ पर D3 में प्रेशर 1 atm से बढ़कर 2 atm हो गया, यानी कि P2 आ गया है प्रेशर। जबकि टेम्परेचर जो सा है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पहले वाला ही T1 है।
P2 में तब चेंज आया तो P2 इज इक्वल टू क्या है जी 2 ATM प्रेशर, मोलर मास है जी 16 ओवर जनरल गैस कांस्टेंट क्या है 0.0821 और यहाँ पर टेम्परेचर जो सा है T1 टेम्परेचर 273 केल्विन। ठीक है, यहाँ पर अब हम कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.0821 को मल्टीप्लाई करेंगे 273 पर, ये जवाब आ गया। और फिर ये जो सा जवाब आया है ना, इस जवाब को 32 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जो सा जवाब आया उस जवाब को 32 से 16 दूना 32 से डिवाइड कर देंगे उस आंसर को। 1.4277 आ गया, 1.4277 पर डेसीमीटर क्यूब आंसर आ गया। यहाँ पर देखें D1 डेंसिटी में टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर D1 डेंसिटी में टेम्परेचर था 0 सेल्सियस, जबकि D2 डेंसिटी में टेम्परेचर बढ़कर 27 डिग्री सेल्सियस हो गया। यानी कि D1 डेंसिटी जब हमने कैलकुलेट की थी तब टेम्परेचर क्या था, कम था, लेकिन जब हमने D2 डेंसिटी कैलकुलेट करी तब टेम्परेचर क्या था, बढ़ गया था। ठीक है ना, जब टेम्परेचर कम था तब डेंसिटी D1 क्या आई थी 0.7138 डेसीमीटर क्यूब, ये क्या, और जब टेम्परेचर ज़्यादा था तब डेंसिटी क्या आई थी, ये आई थी। यानी कि इन दोनों में से कौन सी डेंसिटी ज़्यादा है, ये डेंसिटी ज़्यादा है ना, ये डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है ना, यानी कि जब टेम्परेचर कम हुआ तो डेंसिटी बढ़ गई, और जब टेम्परेचर ज़्यादा हुआ यानी कि 273 केल्विन से बढ़कर 300 केल्विन हो गया, यानी कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस हो गया तब हमने D2 डेंसिटी कैलकुलेट की, तब डेंसिटी क्या आई, कम आई। इससे ज़ाहिर होता है कि टेम्परेचर और डेंसिटी के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इन्वर्सली का रिलेशन है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और जब डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर देखो तीसरे में आ जाओ कि जब हमने D3 डेंसिटी कैलकुलेट की थी तो तब प्रेशर क्या था, बढ़ गया था, तब प्रेशर बढ़ गया था, जबकि इन दोनों डेंसिटीज़ में प्रेशर क्या आया था, इन दोनों डेंसिटीज़ में प्रेशर कम था, इसमें प्रेशर बढ़ गया। डेंसिटी की वैल्यू ये वाली ज़्यादा 1.4277 या फिर ये दोनों वैल्यू ज़्यादा। डेंसिटी की वैल्यू जो सी D3 आई है ना, D3 डेंसिटी की वैल्यू जो सी आई है ये वाली ज़्यादा, ये दोनों कम है। जब प्रेशर बढ़ गया है तो डेंसिटी बढ़ गई है। ठीक है ना, वही बात लिखनी है, जब प्रेशर बढ़ गया है तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि प्रेशर का और डेंसिटी का डायरेक्टली रिलेशन। ठीक है ना, समझ आ गई। ये दो बातें याद रखनी है कि व्हेन टेम्परेचर इज़ डिक्रीज्ड देन, ठीक है ना, ये दो बातें याद रखनी है कि प्रेशर जब बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रेशर क्या है जी 2 ATM, जबकि बाकी दोनों डेंसिटीज़ में प्रेशर क्या था, कम था, 1 ATM था। ठीक है ना, जिसकी वजह से ये दोनों डेंसिटीज़ क्या आई, कम आई, जिसमें प्रेशर ज़्यादा था उस डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा आई। इसका मतलब क्या है कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। जब प्रेशर बढ़ गया था तब डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा आई थी। जब प्रेशर इन दोनों वैल्यूज़ डेंसिटी की इन दोनों वैल्यूज़ जब हमने कैलकुलेट की थी तब प्रेशर की वैल्यू क्या थी, कम थी, तब डेंसिटी की वैल्यू क्या आई, कम आई। ठीक है ना, इसी तरीके से टेम्परेचर और डेंसिटी के दरमियान क्या है, इन्वर्सली रिलेशन है। जब टेम्परेचर इन दोनों, यानी कि यहाँ पर D1 और D3 इन दोनों वैल्यूज़ में टेम्परेचर क्या था, D1 में टेम्परेचर क्या था, कम था, 0 डिग्री सेल्सियस था ना, तो तब डेंसिटी की वैल्यू आई 0.07। जब टेम्परेचर कम था तो डेंसिटी की वैल्यू क्या आई,
ज़्यादा ही, ये देखें ज़्यादा ही ना 0.7। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़कर 27 डिग्री सेल्सियस हो गया तो तब डेंसिटी की वैल्यू 0.7 से गिर कर 0.6 हो गई, यानी कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा तो डेंसिटी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ये दो बातें जो उनसी हैं, ये दो बातें याद रखने वाली। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।